हाँ तो दोस्तों, आज जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, आज जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा संविधान के भाग 5 की चर्चा करेंगे। संविधान के भाग 5 की चर्चा करेंगे और संविधान के भाग के 5 में राष्ट्र यानी भारत की राष्ट्रपति की चर्चा किया गया। संविधान के भाग 5 में राष्ट्रपति की चर्चा किया गया। तो राष्ट्रपति के बारे में आज हम सब अध्ययन करेंगे। नहीं, राष्ट्रपति हमारे भारत का जो राष्ट्रपति होते हैं उसका क्या किस प्रकार से हम दायित्व होता है, हमारे संविधान में उनके लिए क्या प्रावधान किया गया है, उसके बारे में हम सब अभी चर्चा करने जा रहे हैं। तो राष्ट्रपति की चर्चा हमारे संविधान के भाग 5 में किया गया। संविधान भाग में 5 यानी भाग 5 में किया गया। संविधान भाग यानी संविधान के भाग 5 में चर्चा किया गया और इस जो अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक में इसकी चर्चा किया गया। यानी राष्ट्रपति के बारे में हमारे संविधान के अनुच्छेद 52 से 78 तक में चर्चा किया गया। 52 से लेकर 78 तक में चर्चा किया गया है। इसमें बताया गया है कि संघ की कार्यपालिका की चर्चा किया गया। संघ की कार्यपालिका यानी केंद्र के यानी केंद्र लेवल से जो बात होती है, केंद्र लेवल से जो पद होती है उसकी चर्चा किया गया। जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और महान्यायवादी। और मंत्रिमंडल और महान्यायवादी, ये सभी के बारे में अभी चर्चा करने जा रहे हैं। नहीं, भाग 5 में चर्चा किया गया। भाग 5 में हमारे संविधान के भाग 5 में चर्चा किया गया। भारत का प्रथम नागरिक भारत का राष्ट्रपति होता है। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन होता है? तो भारत का राष्ट्रपति होता है। भारत का प्रथम नागरिक भारत का राष्ट्रपति होता है। और भारत का राष्ट्रपति जो होता है वह राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक होता है। सुदृढ़ता का प्रतीक होता है। हमारे भारत का जो राष्ट्रपति है वह यानी राष्ट्र का जो होता है भारत का, वो एकता, अखंडता और दृढ़ता का प्रतीक होता है। अब इसके बारे में जानते हैं, इससे संबंधित जो हमारे संविधान में जो अनुच्छेद में चर्चा किया गया है उसके बारे में देखते हैं। तो अनुच्छेद 52 में कहा गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, उसकी चर्चा किया गया। और भाग यानी अनुच्छेद 53 में बोला गया संघ की कार्यपालिका की शक्ति के बारे में बताया गया। संघ की जो कार्यपालिका है उसकी शक्ति के बारे में चर्चा किया गया। उसकी शक्ति के बारे में चर्चा किया गया। और 54 के अंतर्गत राष्ट्रपति की चुनाव के बारे में यानी राष्ट्रपति की चुनाव किस प्रक्रिया से होगा, कैसे होगा, उसके बारे में चर्चा किया गया। किसमें किया गया? आर्टिकल 54 के अंतर्गत। आर्टिकल 54 के अंतर्गत और आर्टिकल 55 के अंतर्गत राष्ट्रपति की चुनाव की तरीका के बारे में बताया गया। राष्ट्रपति की चुनाव की तरीका यानी राष्ट्रपति का जब चुनाव होगा तो किस तरीका से होगा उसके बारे में किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? 55 के अंतर्गत। और राष्ट्रपति की कार्यकाल आर्टिकल 56 यानी राष्ट्रपति का कार्यकाल यानी कितने वर्ष तक वो राष्ट्रपति बन के रहेंगे, तो उसकी चर्चा किसमें किया गया? तो आर्टिकल 56 के अंतर्गत। आर्टिकल 56 के अंतर्गत। और 57 पुनः चुनाव के लिए अर्थात यानी किसी भी प्रकार से अगर जो पुनः चुनाव की प्रक्रिया यानी चुनाव की जरूरत पड़ा तो उसके लिए जो नियम कानून दिया गया वो अनुच्छेद किस में दिया गया? 57 के अंतर्गत। अनुच्छेद 57 के अंतर्गत। उसके बाद राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में आर्टिकल 58 में चर्चा किया। राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में आर्टिकल 58 और 59 के अंतर्गत राष्ट्रपति की कार्यकाल की दशाएं के बारे में बताया गया। राष्ट्रपति की कार्यकाल की दशाएं के बारे में बताया गया। किसमें बताया गया? आर्टिकल 59 के अंतर्गत। और आर्टिकल 60 के अंतर्गत शपथ की चर्चा किया। आर्टिकल 60 के अंतर्गत शपथ की चर्चा किया गया। आर्टिकल 60 के अंतर्गत किसकी चर्चा किया? शपथ की। आर्टिकल 61 के अंतर्गत महान्यायवादी की प्रक्रिया को बताया गया। यानी महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बताया गया। आर्टिकल 61 के अंतर्गत महाभियोग यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग किस प्रकार लगाया जाएगा उसके बारे में किसमें चर्चा किया गया? आर्टिकल 61 के अंतर्गत। और आर्टिकल 62 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पद की रिक्त पुनः चुनाव के बारे में बताया गया। यानी किसी भी प्रकार से अगर जो राष्ट्रपति की पद अगर जो रिक्त होता है तो उसकी चुनाव के बारे में किसमें चर्चा किया गया? तो आर्टिकल जो है वह 62 के अंतर्गत। 62 के अंतर्गत। और 65 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति की राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की प्रक्रिया को बताया गया। 65 के अंतर्गत अगर जो उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो उसकी प्रावधान किसमें किया गया? आर्टिकल 65 के अंतर्गत। और आर्टिकल 71 के अंतर्गत राष्ट्रपति की चुनाव से संबंधित मामला अगर जो चुनाव से संबंधित कोई भी मामला आता है तो आर्टिकल 71 के अंतर्गत चर्चा किया जाएगा। और आर्टिकल 72 के अंतर्गत बोला गया है कि राष्ट्रपति की क्षमादान इत्यादि शक्तियाँ जो भी होती है, राष्ट्रपति के पास जो क्षमादान करने की जो शक्तियाँ होती है उसकी चर्चा 72 में किया गया। किसके किया गया? 72 में किया गया। और 74 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद से राष्ट्रपति को परामर्श एवं सलाह प्राप्त किया जाता है। और आर्टिकल 75 के अंतर्गत मंत्रियों संबंधित प्रावधानों जैसे नियुक्ति, कार्यकाल, वेतन इत्यादि के बारे में चर्चा किया गया। 75 के अंतर्गत मंत्रियों से संबंधित प्रावधान जैसे नियुक्ति, कार्यकाल, वेतन के बारे में चर्चा किया गया। और 56 के अंतर्गत भारत की महान्यायवादी की चर्चा किया गया। भारत का महान्यायवादी की चर्चा किया गया। 76 अंतर्गत
75 के अंतर्गत क्या बोला गया था, मंत्रियों से संबंधित प्रावधानों को, नियुक्ति और कार्यकाल की वेतन के बारे में चर्चा की गया। और 76 के अंतर्गत क्या बोला गया, तो भारत का महान्यायवादी यानी भारत का महान्यायवादी के बारे में। आर्टिकल 77 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा कार्य की संचालन यानी 77 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा कार्य का संचालन के बारे में चर्चा किया गया। और आर्टिकल 78 के अंतर्गत बोला गया राष्ट्रपति को चुनाव यानी राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने से संबंधित प्रधानमंत्री का दायित्व क्या होगा उसके बारे में चर्चा किया गया। किसके बारे में चर्चा किया गया, 78 के अंतर्गत राष्ट्रपति को सूचना देना है, प्रधानमंत्री का ये जो दायित्व होता है उसके बारे में चर्चा किसमें किया गया, 78 के अंतर्गत। 80 के अंतर्गत संसद के सत्र सत्रावसान भंग करने की शक्तियाँ जो भी होती है यानी जो भी प्रक्रिया अपनाई गई वो आर्टिकल 85 के अंतर्गत यानी आर्टिकल 85 के अंतर्गत। इसके अलावा आर्टिकल 111 के अंतर्गत संसद के द्वारा पारित विधेयकों पर सहमति करना। अगर जो संसद के द्वारा कोई भी विधेयक बनाया गया है तो उस पर राष्ट्रपति के द्वारा सहमति प्रदान करना। और आर्टिकल 112 के अंतर्गत संघीय बजट के बारे में चर्चा किया गया, संघीय बजट के बारे में चर्चा किया गया। और आर्टिकल 127 के अंतर्गत राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की क्षमता यानी राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति होता है वो आर्टिकल 127 के अंतर्गत। और आर्टिकल 143 राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति यानी राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति किसमें बोला गया, 143 में यानी 143 के अंतर्गत। तो आज का वीडियो यहीं तक, आगे की क्लास अगले वीडियो में देखते हैं। जय हिंद।